गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म किस राज्य में स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो है प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है स्थापित किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये समझौता जो है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में 70 साल के पट्टे के लिए किया गया है। ठीक है, ये जो है पीलीभीत के टांडा जिसौजी में लगभग 7 एकड़ क्षेत्र जो है वहां पर किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य बासमती चावल के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और किसानों को जो है जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसी अवसर पर जो है भारत की पहली एआई आधारित बासमती धान पर्यवेक्षण परियोजना का भी अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ धान के जो रिसर्च सेंटर है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, IRRI, ये जो है विश्व का सबसे प्रमुख जो है धान का जो अनुसंधान है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फिलीपींस, मनीला में। दूसरा तुम्हारा आ जाता है दक्षिण एशियाई केंद्रीय केंद्र, ये पड़ता है भारत के वाराणसी में। ठीक है, अगला तुम्हारा आ जाता है NRRI जो कि कटक उड़ीसा में है। इसको पहले CRI नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रीय आ जाते हैं जैसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो राजेंद्र नगर हैदराबाद में तुम्हारा। फिर अगला आ जाता है हजारीबाग झारखंड। ठीक है, केंद्रीय वर्षा आधारित उच्च भूमि चावल अनुसंधान संस्थान है। फिर गिरवा असम में पड़ता है आपका क्षेत्रीय वर्षा आधारित निम्न भूमि चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, फिर नायरा उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्षेत्रीय तटीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप जो है प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित किया जाएगा उसकी आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? ये जो राज्य है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत में फॉर्मूला 1 समर्थित सिम प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट जो है मुंबई के फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड ने 30 अप्रैल 2026 को इस साझेदारी की जो है अनाउंसमेंट की है। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा? इस पहल का लक्ष्य जो है भारत में ई स्पोर्ट्स और मोटर स्पोर्ट्स के बीच की दूरी को कम करना और डिजिटल रेसिंग प्रतिभाओं को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, यह प्रतियोगिता आधिकारिक F125 गेम पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, श्रेयस अय्यर से याद रखिएगा, ये प्रेजेंट टाइम में इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के जो है कैप्टन है और पंजाब किंग्स ने जो है अभी IPL के इतिहास में जो है सबसे बड़े टोटल का जो है लक्ष्य का पीछा करते हुए उसका जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, वो भी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने विक्रम VT21 उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसे DRDO की प्रयोगशाला वाहन अनुसंधान और विकास स्थापना के जो टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्स के साथ मिलकर जो है विकसित किया है। ठीक है,
इसके दो संस्करण है, पहला है व्हील्ड, दूसरा तुम्हारा है टैंक। ठीक है, व्हील्ड क्या होता है, जो पहियों पर चलने वाला होता है, और टैंक जो है चेन वाला, टैंक की तरह चेन वाला होता है। उद्देश्य क्या रहेगा, इसका लक्ष्य जो है भारतीय सेना के पुराने BMP-2 बेड़े को आधुनिक, ठीक है, फ्यूचरिस्ट इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में बदलना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये जो है उभयचर है, ये पानी और जमीन दोनों में चल सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, विक्रम V-21 को DRDO ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो है भारतीय सेना को जो है सौंप दिया गया है, और ये इसकी खासियत याद रखिए, ये पानी और भूमि दोनों पर आराम से चल सकता है। ठीक है, अगर हमारा मन पानी में इस्तेमाल करने का है तो हम इसको आराम से पानी में इस्तेमाल कर लेंगे, अगर भूमि पे करने का है तो भूमि पर हम इसका आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक संरक्षणवादी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुप्रिया पटेल। ठीक है, ये अवार्ड जो है अभी रिसेंट में डॉक्टर सुप्रिया पटेल को दिया गया है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रवीण शेख जो है इसे संकटग्रस्त, ठीक है, इंडियन स्ट्रीमर और के संरक्षण और गंगा बेसिन में समुदाय आधारित मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, इन्हें दार्जिलिंग की हिमालयन सैलामेंडर, ठीक, और उसके आर्द्रभूमि निवासों को बचाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। व्हिटली अवार्ड, ठीक है, फॉर नेचर द्वारा जमीनी स्तर पर संरक्षण करने वाले नायकों को दिया जाता है। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी 2026 का किसे दिया गया है, डॉक्टर सुप्रिया पटेल को दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी 1 मई 2026 को गंगटोक में प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, महत्व क्या जान लेते हैं। सिक्किम अब ई फाइलिंग, डिजिटल केस प्रबंधन, आभासी सुनवाई जैसी तकनीकों का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले जनवरी 2026 में केरल का केलपट्टा, ठीक है, जो कि वर्डलैंड में पड़ता है, और भारत का पहला जो है पूर्णतः पेपरलेस जिला जो है घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो अब कौन सा हो गया है, ठीक है, 1 मई 2026 को सिक्किम गंगटोक, ठीक है, जुडिशरी जो है पूरी तरीके से डिजिटल कर दी गई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप जो है पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 97वें संस्करण, ठीक है, के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जो है आशुतोष गोवारिकर को 97वें जो है संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, और गोवारिकर को लगान, स्वदेश, जोधा, अकबर फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसका आयोजन जो है हमेशा की तरह गोवा में होने वाला है। ठीक है, जो कि स्थायी है, परमानेंट यहीं पर होगा। डेट याद रखिएगा, 20 नवंबर से 28 नवंबर 2026 में इसका आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, वो अतिथि देश के रूप में इस बार चुना गया है स्पेन को। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में जो है अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास, कार्यशाला है और अदर चीजों को इसमें शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा।
इस बार का जो है महानिदेशक आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। कौन सा संस्करण है? 97वां संस्करण है। कब होगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में गोवा में होने वाला है। अतिथि देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे अतिथि देश के रूप में स्पेन को चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका से भारत के बीच स्थित जलडमरू मध्य को केवल 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला ठीक है दुनिया का सबसे कम उम्र तैराक कौन बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा इसाक सिंह। ठीक है, ये जो है अभी हिस्ट्री क्रिएट की है इसाक सिंह ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इन्होंने जो है 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, और इसाक के जो कोच हैं वो हैं सात्विक तेली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो है यह कारनामा फिट इंडिया और जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ बेस और चीजें जान लेते हैं। सबसे तेज जो है महिला तैराक वो है जिया राय। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है 29 किमी को 13 घंटे 10 मिनट में पार किया था। ठीक, और पुरुषों में संपन्ना रमेश सेलार ने 2023 में इसे 5 घंटे 30 मिनट में तैरकर जो है रिकॉर्ड बनाया था। अभी रिसेंट में किसने बनाया है? तो बनाया है इसाक ने, जो कि 9 साल के हैं। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 29 किलोमीटर लंबे जो है इस जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर इतिहास बनाया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल डमरू मध्य के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। ठीक है, यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को और दक्षिण पश्चिमी में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, इसकी गहराई जो है काफी कम है, औसतन 9 से 10 मीटर है, जिसके कारण यहाँ बड़े जहाजों का निकलना क्या है? मुश्किल है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगले ही आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसाकी 9 वर्ष का लड़का है। ठीक है, इसने जो है 29 किलोमीटर लंबे जल डमरू मध्य को जो तैरकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है 9 वर्ष की आयु में ये करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? आपका आंसर हो जाएगा श्री अनुग्रह नारायण दास। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये जो है रक्षा वित्तीय प्रबंधन और लोक सेवा के क्षेत्र में इन्होंने 30 वर्षों तक काम किया है। ये CGDA बनने से पहले ठीक है रक्षा मंत्रालय में अपार वित्त सलाहकार और संयुक्त सचिव सेना मुख्यालय में प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे अनुग्रह नारायण दास की। ठीक है, जो भारत के रक्षा लेखा नियंत्रक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह बैठक 29 से 30 अप्रैल के मध्य जो है नई दिल्ली के हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो है न्यू जो है सितंबर 2026 में न्यूयॉर्क के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जो है पड़ी थी। पहला सम्मेलन जो कि औपचारिक शिखर सम्मेलन वो 16 जून 2009 को रूस के यकातेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, इसका विस्तार 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद जो है ब्रिक पूरी तरीके से ब्रिक्स बन गया था। ठीक है,
मेन इसमें 5 सदस्य याद रखिएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये इसके मेन सदस्य हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसका नया विस्तार 2024-26 में। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई को जोड़, जैसे इंडोनेशिया को जोड़कर जो है इसका विस्तार भी कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इसका क्या है। ठीक है, ये सदस्य जो है, सदस्य देश भी अपने आपस में व्यापार, निवेश और विकास को जो है बढ़ावा देते हैं। और इनका अपना खुद का बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है। ठीक है, वैश्विक मुद्दों से जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, आतंकवाद, ठीक है, इन पर जो है सब मिलकर कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप जो पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ब्रिक्स सांस्कृतिक समूह की मीटिंग जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 1 मई। जान लेते इसके बारे में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, यह दिन दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने और उनके अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में, ठीक है, काम के घंटे जो है 18 घंटे करने के लिए आंदोलन के दौरान इसका जो है अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, और भारत में जो है पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया। ठीक है, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में जो है इसको मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।